नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। दोस्तों, आजकल हिंदुस्तान में एक फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है और उस फिल्म ने बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई है, नेम फेम कमाया है। उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल। इस फिल्म के डायरेक्टर अग्निहोत्री और इसके जो मुख्य एक्टर हैं जिन्होंने इसमें बहुत अच्छे किरदार अदा किए हैं, मिथुन चक्रवर्ती, जिनको लोग बंगाल में द कोबरा मैन से जानते हैं। इसी तरीके से अनुपम खेर है, पल्लवी जोशी है और अन्य कई एक्टर हैं। लेकिन इस फिल्म की शोहरत पाने की दो वजह बहुत ज़्यादा चर्चे में है। एक ये कि ये कश्मीरी पंडितों पे आधारित है जिनको 90 के दशक में बहुत ज़्यादा दिक्कत और मुसीबत उठा के और उनका कत्ले आम मचाया गया था। बहुत ही बेआबरू होकर उन्हें कश्मीर से निकाला गया था। इन चीज़ों को इस फिल्म में दिखाया गया है। दूसरी वजह इस फिल्म की शोहरत पाने की कि ये फिल्म और पंडित ही है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी आप एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें उनकी तादाद, ब्राह्मणों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब जब उनके साथ किसी राज्य में इस तरह की हरकत हो जहां वो सजदे किए जाते हैं पंडितों पे आधार, जहाँ पंडितों को भगवान कहा जाता है, अब उस कश्मीर में अगर पंडितों के साथ ये रवैया हो तो ये फिल्म क्यों नहीं शोहरत पाएगी। जब इस फिल्म का प्रमोशन हो रहा था तो इस फिल्म के प्रमोशन के वक्त में जिस तरह का लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा था, जैसे दर्दनाक आवाज़ में इस फिल्म की प्रमोशन हो रही थी, उसी वक्त लग गया था कि ये फिल्म हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा शोहरत पाएगी और शोहरत पाई भी। सेंट्रल में उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी और पीवी सिंह यहाँ के वजीर आज़म थे और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी। सबसे मुख्य बात ये कि बीजेपी जनता दल की सहयोगी पार्टी थी और बीजेपी की उस वक्त 85 एमपीज़ थे जिनके सहयोग से जनता दल की सरकार बनी हुई थी। आपको बता दूं कि उसी वक्त 90 के दशक में बीजेपी ने रथ यात्रा निकालने की शुरुआत की और पूरे हिंदुस्तान में उसके रथ यात्रा को घुमाया जाए, तो इसकी तैयारी भी चल रही थी। बीजेपी के बहुत ही दिग्गज नेता एल.के. अडवाणी, जिनको हम आप सब जानते हैं, उन्होंने रथ यात्रा की रहनुमाई की और पूरे हिंदुस्तान में रथ यात्रा निकाल कर जिस तरह अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तो इससे आप जान सकते हैं। लेकिन उनके नज़रों के सामने उनसे कुछ फासलों पे पंडितों के साथ हिंदुस्तान के एक राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही थी और बीजेपी खामोश थी। अब ये क्यों खामोश थी, उनसे सवाल करनी चाहिए। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कश्मीर में किस तरह कश्मीरी पंडित और वहाँ के जो अन्य धर्म के लोग हैं एक साथ मिलकर रहा करते थे, लेकिन अचानक कुछ दहशतगर्दों ने, जिनके जहन में खुराफात हमेशा मची रहती है, उन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना शुरू किया और ये टारगेट इतना ज़्यादा ख़तरनाक हुआ कि उनको घर से निकलने पे और ख़ुद अपने ही मुल्क में मुहाजिर बना के रख दिया, मिग्रेंट बना के रख दिया। इस फिल्म को देखने के बाद ये एहसास होता है कि कश्मीरी पंडित, अगर वाकई ये सच्ची कहानी है जो दिखाया गया है, क्योंकि इंडियन सिनेमा में जितने भी कहानी दिखाई जाती है बहुत कम ही होता है कि जो सच पे आधारित हो। अगर ये इस फिल्म में जितनी चीज़ें दिखाई गई हैं ये सच्ची हैं तो वाकई बहुत ही बुरा हुआ। कांग्रेस के एक लीडर जिन्होंने इस फिल्म को लेके बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि बीजेपी बापू की सोच को और कश्मीरी पंडितों को सिर्फ और सिर्फ फिल्म के सहारे छोड़ दिया है, वो ज़मीन पे कुछ करना नहीं चाहती। अगर वाकई बीजेपी को उन पंडितों से ज़्यादा मोहब्बत है और उनसे ज़्यादा लगाव है तो पिछले 8 सालों से हिंदुस्तान में उसकी सरकार है, वो क्यों नहीं उन पंडितों को ले जाकर कश्मीर में बसाने की कोशिश करती है, क्यों नहीं उन्हें घर दिया जाता है और उन कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को क्यों नहीं बांटा जा रहा है। इस फिल्म को पर्दे पे दिखाने से पहले भी वो ये काम कर सकती थी। अब जबकि ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और सारे हिंदुस्तान जान चुके हैं कि कश्मीरी पंडित किन मुसीबतों से, किन अत्याचारों से दो चार हुए हैं, तो अब बीजेपी को चाहिए कि जल्द से जल्द जितने भी कश्मीरी पंडित अन्य जगह पे रह रहे उन्हें कश्मीर में दोबारा बसाया जाए। और कश्मीर में अब जबकि आर्टिकल 370 भी नहीं है तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। यूँ हम जानते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी की जितनी भी तादाद है उनमें ज़्यादातर कश्मीर में रहती हैं, तो उन्हें ज़िंदगी की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन्हें हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए ताकि उन्हें आइंदा किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने उस वक्त जबकि कश्मीर में इस तरह के हालात थे तो पार्लियामेंट का घेराव किया था और बीजेपी खामोश बैठी हुई थी क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह थी कि वो किस तरह सेंट्रल में अपनी सरकार बना सके। लेकिन एक ख़ास बात इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे हादसे जितने भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुए हैं
ये सारा वाक़या कश्मीर में हुआ था। लेकिन इस फिल्म में आपको जगह जगह आपको जैनियों को टारगेट किया गया है, जैनियों को दिखाया गया है कि जैनियों में लोग किस तरह के जहन रखते हैं, जैनियों के लोग किस तरह की पढ़ाई और किस तरह की स्टडी करते हैं, और जैनियों के लोगों की जो स्टडी है वो कितनी सीमित है। जबकि मैं बता दूं कि जैनियों हिंदुस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हमेशा नंबर 1 पे रहती है, और ये दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में अच्छी स्टडी जहां होती है उन यूनिवर्सिटी में इनका शुमार होता है। फिर उन्हें इस तरह के टारगेट में लाना। जानते हैं कि जब सीए एनआरसी की बात शुरू हुई तो जैनियों में कई प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। उन प्रोटेस्टरों में आप कन्हैया कुमार का नाम, उसे उमर फारूक का नाम, शहला राशिद का नाम, ये नाम मुख्य हैं जिन हुकूमत के खिलाफ सख्त आवाज़ उठाया और कई प्रोटेस्ट अपने कैंपस में, कैंपस के बाहर किया। इस वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं जैनियों को टारगेट की, और इस फिल्म में जैनियों को बहुत ही ज़्यादा पीछे दिखाया गया कि जैनियों के जितने भी टीचर्स हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, उनका स्टडी का जो तरीका है वो काफ़ी सीमित है, और उनकी ज़्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं बल्कि प्रोटेस्ट में वो ज़्यादा अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। तो इस तरह एक अच्छे यूनिवर्सिटी को बदनाम करना किसी फिल्म के ज़रिए, ये अच्छी चीज़ हमें नहीं लगी। अब कश्मीरी पंडितों का समस्या और ज़्यादा बढ़ सकता है, ये खुद उनके ख्यालात हैं। जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे वो इन सारी चीज़ों से बाखबर होंगे कि कश्मीरी पंडितों का अब ये कहना है कि हम अब वापस कभी कश्मीर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह पर्दे पे उनकी गलतियों को, उनकी कोताहियों को और उनके तमाम चीज़ों को दिखाया गया है, ये आइंदा हमें वहाँ बसने पे रोकता है। कि कई लोगों का कहना है कि फिल्म के एक हिस्से को दिखाया गया, फिल्म का दूसरा रुख दिखाया नहीं गया है। जैसे कि कपिल शर्मा, आप जानते हैं कि कपिल शर्मा इस फिल्म के प्रमोशन के लिए विवेक अग्निहोत्री को और जो अन्य एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, उनको अपने शो में नहीं बुलाया। तो इस पे खुद विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया था कि आप हमें क्यों नहीं बुलाए, जबकि कपिल शर्मा ने उन्हें लिखा था कि आप फिल्म के एक पार्ट को दिखाए हैं, दूसरे पार्ट को नहीं। उस वक्त सारे के सारे कश्मीरी इसमें दोषित नहीं हैं, बहुत से ऐसे भी कश्मीरी हैं जिन्होंने उन कश्मीरी पंडितों का साथ दिया, अपने घर में पनाह दी। इसी वजह से आज भी बहुत से कश्मीरी पंडित कश्मीर में आबाद हैं।